माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नमस्कार, मैं हूं रमेश अवस्थी। कर्म से योगी और नाम से भी योगी, धमक ऐसी कि बरसों से ब्रांड बने हुए हैं। योगी आदित्यनाथ वो नाम है जो पीएम मोदी के बाद अक्सर सुनने में आता है। जिस तरह पीएम नरेंद्र मोदी अपने कामकाज के लिए जाने जाते हैं, उसी तरह सीएम योगी भी अपने कामों के लिए अलग पहचान रखते हैं। चाहे अपराध पर नियंत्रण हो, या दंगों पर नकेल हो, या फिर कोरोना की रोकथाम हो, उन्होंने हर मामले में बेहतरीन काम किया है। सांसद और मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने जनता के दिलों में वो मोहब्बत जगाई है जिसको हटाना मुश्किल लगता है। एक पत्रकार के तौर पर स्टार प्रचारक सीएम योगी की सियासी यात्रा में मैंने इनके कई दौरे कवर किए हैं। मेरे पत्रकारिता के व्यक्तिगत अनुभव के अनुसार सीएम योगी न सिर्फ जनप्रिय वक्ता हैं, बल्कि कुशल संगठन कार्यकर्ता और एक प्रभावशाली प्रचारक भी हैं। यही वजह है कि लोकप्रिय और जन नेता योगी को सुनने के लिए भीड़ खिंची चली आती है। ये संवाद करते हैं, स्पष्ट बयानबाजी करते हैं और जनता इसे बेहद पसंद करती है। उत्तर प्रदेश में इनकी लोकप्रियता जग जाहिर है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर भी जनता इन्हें सुनना चाहती है। यही वजह है कि चाहे किसी भी राज्य में चुनाव हो, बीजेपी योगी को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी जरूर सौंपती है। सवाल बिहार के राजनीतिक रण का है और वहां योगी के नाम का डंका बज रहा है। इसके कई योगी हिंदूवादी छवि के अलावा अपने काम काज को लेकर चर्चा में रहे हैं। वो केवल कोरी घोषणाओं से इतर एक सख्त प्रशासक के रूप में उभरे हैं। बीजेपी हर चुनाव में योगी को आगे कर जनता को यह संदेश देना चाहती है कि केंद्र में मोदी और राज्य में योगी जैसा शासन ही होगा। आज हम आपको योगी आदित्यनाथ के कुछ ऐसे बहुकोणीय पहलुओं से रूबरू कराएंगे कि एक सन्यासी ब्रांड योगी कैसे बन गया। हम यह भी बताएंगे कि कैसे योगी का जादू चुनाव में लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। आइए देखते हैं बिहार चुनाव को लेकर हमारी एक खास पेशकश, बिहार में योगी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बिहार के दंगल 2020 में पहले दौर का चुनाव समाप्त हो चुका है। आगे के चरणों के लिए प्रचार जोरों पर है। पीएम मोदी के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दूसरे ऐसे नेता हैं जिनकी मांग चुनावी रैलियों में सबसे ज्यादा हो रही है। ब्रांड योगी पर बीजेपी एक बार फिर बड़ा दांव लगा रही है। आखिर क्यों? उत्तर के लिए देखिए यह विशेष रिपोर्ट। ये है बिहार की ऐतिहासिक धरती वैशाली, जिसे हिंदुत्व और कामकाज के चेहरे और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने अंदाज में कुछ यूं नमन किया। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण उपदेश इसी धरती पर दिया और वैशाली में आपने देखा होगा कि किस रूप में बुद्ध के अनुयायियों ने उसे आगे बढ़ाने का कार्य किया है। बिहार के दंगल 2020 का चुनाव प्रचार शुरू होते ही बीजेपी ने अपने स्टार कैंपेनर ब्रांड योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतार दिया। 20 अक्टूबर से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार चुनावी रैलियों को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। देश के लिए जिएंगे, देश के लिए बढ़ेंगे, समाज के उत्थान के लिए कार्य करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का एक संकल्प है। योगी की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि एनडीए का हर प्रत्याशी
चाहे वो बीजेपी के हों, जेडीयू के या फिर हम और वीआईपी के, सभी अपने अपने क्षेत्रों में योगी की रैली कराना चाहते हैं। शुक्रवार तक योगी 11 रैलियों को संबोधित कर चुके हैं। अगर यहाँ पर एनडीए की सरकार नहीं होती, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं होते, तो यहाँ का माफिया जेल के अंदर सड़ रहा नहीं होता। वो भी सत्ता के गलियारों में रह करके बिहार के अंदर मुंह पर खसोट के एक नई यहाँ की पीढ़ी को खराब कर रहा होता। कैमूर जिले के रामगढ़, अखर, रोहतास जिले के काराकाट, आरा जिले के तरारी और एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान के गढ़ जमुई में भी योगी ने हुंकार भरी और महागठबंधन पर निशाना साधा। सीएम योगी की बेदाग छवि और आक्रामक भाषण जनता को अपनी ओर खींचते हैं। सिवान जिले के गोरिया कोठी की रैली में गुरुवार को ये देखने को मिला। जब योगी ने कांग्रेस और आरजेडी पर करारा हमला बोला तो जनसभा में मौजूद जनता ने तालियां बजाकर उनका अभिवादन किया, जो ये तस्दीक करता है कि जनता की नब्ज को सीएम योगी अच्छी तरह से पहचानते हैं। इसी में बिहार का भी कल्याण है, यहाँ के नौजवानों का भी कल्याण है। चंपारण जिले के चंपटिया, बेतिया जिले के गोविंदगंज, सिवान जिले के दारौंदा, वैशाली जिले के लालगंज, मधुबनी जिले के झंझारपुर और वाल्मीकि नगर में ब्रांड योगी की रैलियां हो चुकी हैं। जनसभा में उमड़ी भीड़ ये गवाही दे रही है कि योगी बिहार में कितने लोकप्रिय हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पटना, गया, नालंदा, सिवान, हाजीपुर, भागलपुर, बक्सर, भोजपुर और मुजफ्फरपुर, गोपालगंज समेत उत्तरी बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां की हैं। रैली में उमड़ी भीड़ इस बात की गवाही दे रही थी कि यूपी ही नहीं, बिहार में भी योगी काफी लोकप्रिय हैं। क्या है इसकी वजह, देखिए हमारी एक रिपोर्ट। कांग्रेस और राजद का नारा क्या है कि मेरा वैभव अमर रहे, मां तुम दिन चार रहो न रहो। योगी का ये अंदाज ही मतदाताओं में उनकी लोकप्रियता का क्रेज बढ़ाता है। सादगी और आत्मीयता लोगों को अपील करती है। गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर के रूप में योगी को लोग संत ही नहीं बल्कि भगवान की तरह पूजते हैं। खासकर गोरखपुर से सटे जिलों में गुरु गोरखनाथ मंदिर का प्रभाव काफी सालों से रहा है, जिसे योगी ने न सिर्फ बरकरार रखा बल्कि यूपी के सीएम बनने के बाद भक्तों की संख्या में इजाफा हुआ। और शायद यही कारण है कि आरएसएस के कहने पर बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को न सिर्फ स्टार कैंपेनर बनाया बल्कि हिंदुत्व के ब्रांड के रूप में उन्हें पेश किया। राजनीतिक विश्लेषक भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि गोरखनाथ मंदिर का महंत होना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मठ के तमाम अनुयायी बिहार में भी रहते हैं और योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं उसका असर भी पड़ता है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होना योगी के मुख्य मंत्रित्व काल की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। लिहाजा झारखंड चुनाव हो या फिर बिहार का दंगल, राम मंदिर का जिक्र योगी आदित्यनाथ जरूर करते हैं और जनसभा में मंदिर के लिए खुलकर दान करने की अपील करते हैं। अयोध्या में जब 5 अगस्त 2020 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए आधारशिला रखी, कार्य का शुभारंभ किया, मेरी हार्दिक इच्छा थी कि बिहार के हर गांव का प्रतिनिधित्व अयोध्या में उस दिन होना चाहिए। इसके अलावा पीएम मोदी की इस बात के लिए तारीफ की जाती है कि कुशल नेतृत्व की वजह से न सिर्फ राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ बल्कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 भी खत्म की गई। बिहार चुनाव में भी धारा 370 की गूंज सुनाई पड़ रही है। योगी जी लगभग हर रैली में कांग्रेस पर वार करते हैं और कहते हैं कि केंद्र में कांग्रेस को सत्ता मिलते ही धारा 370 की वापसी हो जाएगी। जाहिर है कि योगी जी खुलकर कांग्रेस का भय दिखा रहे हैं। गरीबों का राशन तो खाया ही खाया, मूंग जानवरों का चारा भी खा दिया है। हम लोगों से आप उम्मीद करते हैं रोजगार देंगे। यूपी की मात्र संस्था आरएसएस के लिए सबसे महत्वपूर्ण है 2022 का यूपी चुनाव।
योगी की अहमियत बनी रहे और लोकप्रियता में इजाफा हो, लिहाजा बिहार के दंगल में पीएम मोदी के बाद उन्हें एक ब्रांड के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। जब पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना से पस्त होकर के डरी और सहमी हुई है, तब बिहार के लोग मतदान स्थल पर जाकर के लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने का कार्य कर रहे हैं। ये बात संघ अच्छी तरह से जानता है कि योगी की स्टार पावर को बढ़ाना है तो उसे पोषित करते रहना होगा, ताकि बिहार के बाद यूपी विधानसभा चुनाव में भी उसकी फसल काटी जा सके। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ इस समर में एकमात्र चॉइस बनकर उभरे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। बीजेपी ने रणनीति के तहत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जात रैलियां मध्य बिहार में करवाई। क्या है इसकी वजह, देखते हैं इस रिपोर्ट में। यूपी की सीमा से सटे जिलों में गोरखनाथ मंदिर का प्रभाव तो हम आपको बता ही चुके हैं। आर्थिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य भी योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां कराने की एक बड़ी वजह है, क्योंकि सीमावर्ती जिलों के लाखों छात्र यूपी आकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। बीएचयू, अलीगढ़ और लखनऊ यूनिवर्सिटी इनमें से एक है। वहीं दूसरी तरफ पिछड़े राज्य में शुमार बिहार में बेहतर इलाज की कमी है, इससे तो हर कोई वाकिफ है। लिहाजा अच्छे इलाज के लिए मरीज यूपी का रुख करते हैं, क्योंकि यूपी में सरकारी सहित निजी क्षेत्रों के कई बड़े अस्पताल हैं जहां कैंसर सहित अन्य बीमारियों का इलाज होता है। रही बात कारोबार की, तो योगी की कर्मभूमि गोरखपुर व्यापार का एक बड़ा केंद्र है, जहां बिहार के सीमावर्ती जिलों के व्यापारी अपना कारोबार करते हैं। जाहिर है कि इन्हीं लोगों को टारगेट करके बीजेपी ने योगी जी को रण क्षेत्र में उतारा और ताबड़तोड़ रैलियां करवाई। उन्हीं में से एक है कैमूर जिला, जहां योगी ने हुंकार भरी और एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। अगर यहाँ पर एनडीए की सरकार नहीं होती, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं होते, तो यहाँ का माफिया जेल के अंदर सड़ना नहीं होता। वो भी सत्ता के गलियारों में रह करके बिहार के अंदर मुंह पर खसोट के एक नई यहाँ की पीढ़ी को खराब कर रहा होता। और भाइयों बहनों, हमने तो उत्तर प्रदेश में इन माफियाओं के छाती पर ही बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। आरा की जनसभा में योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण की शुरुआत भोजपुरी में की। उन्होंने महागठबंधन के सीएम प्रत्याशी तेजस्वी यादव पर तंज कसा और कहा कि जिनके माँ बाप 15 साल तक सूबे के सीएम रहे, गरीबों का अनाज तो छोड़िए, जानवरों का चारा तक चट कर गए, वो भला 10 लाख युवाओं को रोजगार क्या देंगे। किसान उनके एजेंडे में कभी था ही नहीं, महिलाएं कभी उनके एजेंडे में नहीं थी। उनके एजेंडे में तो क्या था, मनुष्य का तो खाया ही खाया हिस्सा। उन्होंने तो मुंह को जानवरों का चारा भी चट कर गए। इनसे कोई उम्मीद करते हैं क्या? तो भाइयों बहनों, यही मैं कहने के लिए आया हूं। ये लोग आज जिस प्रकार का गठबंधन बनाए हैं, बिहार को एक बार फिर से नक्सली और माओवादी हिंसा की चपेट में लाने की साजिश है। इसीलिए आप देखिए, पटना के चारों ओर भाकपा माले की हिंसक अराजक गतिविधियों को फैलाने के लिए उन्हें प्रत्याशी बनाया है इस महागठबंधन ने। वहीं जमुई की रैली में गोल्डन गर्ल के नाम से मशहूर श्रेयसी सिंह के समर्थन में रैली की और जिताने की अपील की। इस दौरान उन्होंने डबल इंजन सरकार के काम को भी गिनाया। सर्वे संतो निरामया, यानी सबका साथ, सबका विकास। सीएम योगी की रैली की अच्छी बात ये रही कि उन्होंने मंच से कई बार कोरोना को ध्यान में रखते हुए मतदाताओं से मास्क पहनने और 2 गज की दूरी है जरूरी की अपील की। अब देखने वाली बात ये होगी कि योगी की इन ताबड़तोड़ रैलियों का असर चुनाव परिणाम पर कितना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। ब्रांड योगी जहां जहां जाते हैं, जय श्री राम के नारे साय की तरह उनके साथ जाते हैं। इसे योगी का करिश्मा कहिए या फिर बीजेपी की सटीक चुनावी रणनीति। आरजेडी और कांग्रेस के गढ़ में भी
योगी की एक झलक पाने और उनको सुनने के लिए भारी भीड़ जुट जाती है। देखते हैं चंपारण की धरती से सहारा समय की ये ग्राउंड रिपोर्ट। चंपारण की जिस धरा से अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी ने हुंकार भरी और सालों से संघर्ष के बाद देश को आजादी दिला दी, ब्रांड योगी ने जब वहां बिहार के दंगल में चुनाव प्रचार के लिए कदम रखा तो मतदाताओं ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका अभिवादन किया। मतदाताओं की गर्मजोशी देख योगी जी भी गदगद हो गए। फायर ब्रांड नेता ने वोटर्स के मूड के हिसाब से कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा और खूब तालियां बटोरी। काम वही लोग कर सकते हैं, याद रखना। हम जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे भी। बोलने में विश्वास कम करते हैं, करके दिखाने में विश्वास करते हैं, और यही भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। वोटर्स की नब्ज को पकड़ने वाले योगी आदित्यनाथ ने लगे हाथ बीजेपी की यूएसपी भी मतदाताओं को बता दी और कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करती है, क्योंकि काम करना हमारी आदत में शुमार है। हम झूठे वादे नहीं करते और ना ही कभी करेंगे। तभी तो दुनिया भी पीएम मोदी का लोहा मानती है और कहती है मोदी है तो मुमकिन है। पाकिस्तान की संसद में भी इस बात को माना, तभी तो जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन की सकुशल देश वापसी हो सकी। जी के कर कमलों से अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया था, वह तिथि भी आपके सामने थी। भाइयों बहनों, यह कुछ क्षण था। 500 वर्षों के बाद यह अवसर हमारे सामने किसके कारण आया? क्या कांग्रेस के कारण? क्या राजद के कारण? क्या किसी अन्य लोगों के कारण? किसके कारण? बात इतनी सी है कि जो दिखता है वही बिकता है। व्यापारिक भाषा में कहें तो बाजार में उसी चीज की मांग ज्यादा होती है जो सबसे ज्यादा बिकती है। ऐसा ही कुछ हो रहा है बिहार के दंगल 2020 में। ब्रांड मोदी के बाद किसी का जादू मतदाताओं के सिर चढ़कर बोल रहा है तो वो है योगी आदित्यनाथ। सहारा समय के लिए बेतिया से पवन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पीएम मोदी के बाद एनडीए के लिए सबसे ज्यादा चुनावी रैलियां अगर कोई कर रहा है तो वो हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। एनडीए का मानना है कि जनता के दिलों में बसने वाले सीएम योगी का जादू बिहार के चुनावी दंगल में जरूर अपना असर छोड़ेगा। जनता की भीड़ भी ऐसा ही कुछ इशारा कर रही है। देखते हैं बिहार के चुनावी सरगर्मी पर यह रिपोर्ट। जन की यही पुकार, फिर बनेगी डबल इंजन की सरकार। नीतीश करेंगे राजकाज, नहीं चाहिए फिर जंगल राज। ब्रांड योगी की हर चुनावी रैली में यही गूंजता है। योगी की इस रैली में लग रहे इस नारे की गूंज जब कांग्रेस और आरजेडी के कानों तक पहुंची तो प्रतिक्रिया कुछ यूं सामने आई। भाजपा द्वारा लगातार बिहार चुनाव में यूपी के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी का इस्तेमाल किया जाना, और वो सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जाना ताकि वो एक धार्मिक कट्टरवाद को फैला सकें, वोट पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स कर सकें, लेकिन ये सब बिहार में चलने वाला नहीं है। बिहार के लोग बड़े समझदार हैं और ये बुरी तरीके से फेल होने वाला है। इस पे कांग्रेस पार्टी का स्टैंड तो सिर्फ इतना ही है कि बिहार पे हमें बहुत भरोसा है, बिहार के गंगा जमुनी तहजीब पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, और मुझे मालूम है कि योगी जी की बात दाल यहाँ गलने वाली नहीं है। बीजेपी योगी आदित्यनाथ को बिहार चुनाव मैदान में उतार करके भगवाकरण करना चाहती है। ये जो उन्माद की राजनीति बीजेपी करती है, हर चुनाव में ये चाहती है सांप्रदायिक रंग देना। ये उन्माद की राजनीति से बीजेपी को कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार की जनता असली मुद्दे पर मतदान करेगी। विरोधियों के इस हमले का जवाब भला बीजेपी कैसे न दे? लगे हाथ कह दिया। बिहार की जनता ही नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग योगी आदित्यनाथ के दीवाने हैं। उन्हें सुनना चाहते हैं, करीब से देखना चाहते हैं, क्योंकि यूपी के सीएम बनते हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शिलान्यास हो गया। 500 साल से हिंदुओं की अधूरी आस पूरी होने वाली है। योगी संत नहीं, भगवान राम के दूत बनकर आए हैं। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और प्रभावशाली व्यक्ति हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं।
उनको लोग सुनने के लिए चाहते हैं, लोगों की इच्छाएं हैं, हर जगह से उनका डिमांड आ रहा है। योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनते ही उसका कार्य शुभारंभ हो गया। ये लोग जो है से जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ जी को देखना चाहते हैं। योगी के तरकश में अभी बहुत तीर बाकी है जो वो बिहार के दंगल में छोड़ेंगे। तीर निशाने पर लगता है या नहीं, इसका पता 10 नवंबर को ही चलेगा जब चुनाव परिणाम आएंगे। सारा समय के लिए पटना से आशुतोष और मृत्युंजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ब्रांड योगी बिहार के चुनावी दंगल में एनडीए के लिए तुरुप का इक्का साबित होंगे, ये राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं। कारण है उनकी हिंदूवादी नेता और सख्त प्रशासक की वो छवि जो उन्होंने यूपी की सत्ता संभालने के बाद बनाई। बिहार में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 243 है। बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बिहार बीजेपी ने ब्रांड योगी की रैलियां तकरीबन 2 दर्जन से अधिक जगहों पर कराई ताकि हिंदू वोट बैंक लामबंद हो सके या यूं कहें मतों का ध्रुवीकरण हो सके और पार्टी को उन सीटों पर लाभ मिल सके जहां हिंदू मतदाताओं की संख्या अल्पसंख्यकों से ज्यादा है। सीएम योगी हिंदुत्ववादी छवि और ओजस्वी भाषणों से मतदाताओं को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। पार्टी से भली भांति वाकिफ भी है। शायद यही कारण है कि चुनाव चाहे दक्षिण के केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में हो या तेलंगाना या फिर पूर्वोत्तर के त्रिपुरा में या फिर हिंदी भाषी राज्य झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में, पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड, ब्रांड योगी की मांग हर जगह होती है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची में पीएम मोदी के बाद दूसरा नाम योगी आदित्यनाथ का रहता है। वजह है हार की संभावना वाली सीटों को जीत में परिवर्तित करने का दम, जिसे वो 2017 में यूपी के सीएम बनने के बाद कई बार दिखा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। ये लोकतंत्र की पहचान है कि जो दिखता है विपक्ष अपने राजनीतिक लाभ के लिए उसे भी मानने से इनकार करता है। कुछ यही विचार आरजेडी का है। लेकिन इधर बीजेपी ही नहीं, एनडीए के बाकी दलों को भी योगी के प्रचार से काफी उम्मीद है। उन्हें अपनी जीत का पूरा भरोसा है क्योंकि योगी एक ऐसा नाम है जिनको जनता पसंद करती है और उन्हें सुनना चाहती है। यूपी के मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने अपने कामकाज से जनता के दिलों में ऐसी जगह बनाई कि हर वर्ग के चहेते हो गए। ऐसे में बिहार में योगी योगी क्यों न हो। आज के विशेष कार्यक्रम इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। सहारा प्रणाम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे